संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय श्री राम। प्रभु श्री राम अपने सभी भक्तों का कल्याण करें तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। आपके अपने YouTube चैनल जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस अंक में श्रवण करेंगे संगम किनारे आखिर क्यों लेटे हैं हनुमान जी, क्या है इसके पीछे का रहस्य तथा इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल में बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है, चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो। न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग में भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन किए बिना तो स्नान का अधूरा माना जाता है, यानी संगम स्नान के बाद हनुमान जी का दर्शन अवश्य करनी चाहिए। हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा प्रयागराज के अलावा और कहीं नहीं है। यहाँ मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से कार्यक्रम होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा लाइक करके एक कमेंट जय श्री राम का अवश्य लिखें। शास्त्रों में प्रयागराज को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। इसे तीर्थराज का दर्जा इसलिए प्राप्त है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इस त्रिवेणी संगम की आध्यात्मिक महत्ता अनंत है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में कई ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान श्री लेटे हुए हनुमान जी की प्राचीन मंदिर है। संगम के निकट स्थित यह मंदिर भारतीय संस्कृति और धर्म का अद्वितीय प्रतीक है। यह मंदिर अनूठा है इसलिए भी है क्योंकि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में है। ऐसी स्थिति में हनुमान जी की मूर्ति भारत में कहीं और नहीं मिलती है। तो आइए जानते हैं कि क्या है हनुमान जी की इस प्रतिमा का रहस्य और कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। माना जाता है कि हनुमान जी का यह प्रतिमा दक्षिणामुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि यह धरती से कम 64 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी लंका पर जीत हासिल करने के बाद हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो माता सीता के कहने पर यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी की मंदिर बनाया गया। यह मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कनौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए हनुमान जी पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवा कर लाया जाना चाहिए। जब कनौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहाँ धुनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहाँ के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्राचीन काल में मुगल शासक के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी नहीं सके। वैसे जैसे तैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते
वह प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठी जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल में इतनी नीचे बनी हुई है। यह मंदिर संगम के तट पर स्थित होने के कारण और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। संगम को हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। हनुमान जी को शक्ति और बल का देवता माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि संगम में स्नान करने के बाद अगर भक्त इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन न करे तो उसका स्नान अधूरा रह जाता है। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, इसलिए उनकी यह प्रतिमा हमेशा लेटी हुई अवस्था में है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर में आकर मनोकामना मांगने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रयागराज जो भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, यहाँ शास्त्रों में ऐसे मंदिर हैं जिनका उल्लेख पुराणों में मिलता है और इनसे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। संगम के तट पर स्थित ये मंदिर अपनी अनोखी विशेषता के लिए जानी जाती है। इस मंदिर में भगवान हनुमान जी की विशाल प्रतिमा लेटी हुई अवस्था में है। यह मंदिर न केवल भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है बल्कि इसका इतिहास भी बेहद रोचक है। इस विषय में जो सबसे ज्यादा तार्किक, पौराणिक एवं प्रमाणिक एवं प्रासंगिक कथा इसके विषय में प्राप्त होती है वह यह है कि रामा अवतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्य देव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी के बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने लक्ष्मण भाई और पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्य देव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान सोचे कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान जी घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर चली जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुँचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया तथा रात में नदी नहीं लांघने यह सोचकर गंगा के ही तट पर रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। हनुमान जी ने हृदय में अपने गुरु की आज्ञा का पालन का संदेश घुमड़ रहा था, अतः उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अतः वह आसान और ध्यान लगाकर ध्यानस्थ होकर विचार मग्न हो गए। इधर माया ने उन्हें जब ध्यानस्थ देखा तो वह डर गई, क्योंकि यदि प्रातः काल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे तथा प्रण के दृढ़ निश्चय हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा क्यों न रात सत्संग में बिताई जाए। यह सोचकर वह ऋषि भारद्वाज के आश्रम की तरफ चल पड़े और माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुँचे। वहाँ वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी तथा अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुँचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। अभी उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वही संगम के तट पर ही रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा का निर्णय लिया। रात्रि काल आवश्यक कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वहीं संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिला और उसने हनुमान जी को धर दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तथा उनको यह वरदान दिया कि इस सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति के जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत या धोखा षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वतः परास्त हो जाएंगे।
इस तरह हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भगवान राम भरद्वाज ऋषि के आश्रम तथा अक्षय वट का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। यह वरदान आज सत्य हो रहा है। इस पुराण प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चित ही समस्त बाधा कष्ट आदि शांत करता है। इधर प्रातः काल जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उनकी तरफ ही पांव फैलाकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए हनुमान जी को डुबो दिया। भगवान सूर्य ने जब प्रातः काल अपने शिष्य हनुमान जी की यह दशा देखी तो उन्होंने गंगा को शाप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो अज्ञानवश तूने एक सीधे साधे प्राणी को दंड दिया। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान जी ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा और तुम उसे शाप दे बैठी। जा, तू आज से प्राणियों के मरे शरीर एवं गंदगी ढोने वाली हो जाओ। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के समस्त देव संबंधित और शुभ कार्य बाधित होने लगे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना की। तब भगवान सूर्य ने कहा कि जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणों के पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी तथा तुम्हारे जल से मेरा किया गया स्तवन पूजा कोटि गुना फल देने वाला होगा। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा ने कहा कि हनुमान चतुर्मास व्यतीत होते ही पुनः भगवान राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेना में लगे रहे। चतुर्मास बीतने पर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई। कालांतर में जब मुगल शासक के दौरान अकबर के समय में जब बादशाह अकबर ने उस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ किया, तब उसके दीवार की ही सीध में सोए हुए हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। उसने तत्कालीन हिंदू धर्मगुरुओं एवं पंडितों को रुपए पैसे का लोभ देकर तथा डरा धमकाकर उस सोए हुए हनुमान जी के मंदिर को अन्यत्र स्थापित करवाने के लिए राजी किया। हनुमान जी के मूर्ति की खुदाई होने लगी। जब समूची मूर्ति की खुदाई नीचे से कर ली गई तब उसे उठाया जाने लगा। जब लगातार कोशिश के बावजूद भी मूर्ति नहीं उठ सकी, तब उसे भारी सामान उठाने वाली मशीन से उठाने की कोशिश की जाने लगी। ज्यों-ज्यों उस मूर्ति के उठाने की कोशिश की गई, वैसे वैसे मूर्ति और भी नीचे धरती में चली गई। अंत में डरकर अकबर ने उसे मंदिर से हटवाने का काम बंद कर दिया तथा डर के मारे उसने हनुमान जी की बड़ी पूजा आराधना की। आज भी उसके उतने बड़े भव्य किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी ही है। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें।